गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोगों ने उपमा अलंकार पढ़ा। उपमा अलंकार से कुछ ही भिन्न आपका रूपक अलंकार होता है। वहाँ पर उपमा अलंकार में तुलना की जाती है एक वस्तु का दूसरे वस्तु से, किंतु रूपक अलंकार में उस वस्तु को वही मान लिया जाता है। तुलना न करके उस वस्तु को वही मान लिया जाता है, विशेषण ही मान लिया जाता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर कमल के समान चरण नहीं बताया गया है, कमलवत चरण बताया गया है। यानी चरण जो है कमल है, भगवान विष्णु का चरण क्या है, कमल है। अतः इस उदाहरण में आप देखेंगे कि चरण को क्या मान लिया गया है, कमल मान लिया गया है। तो यहाँ पर चरण का कमल मान लेना क्या है, चरण का कमल मान लेना रूपक अलंकार है। यहाँ पर प्रदर्शित किया तो यहाँ काफ़ी समानता की वजह से जहाँ उपमेय का उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, उपमेय जो होता है उपमान का अभेद आरोप, यानी उपमान को उपमेय मान लिया जाता है। ठीक, यहाँ देखेंगे कि भगवान कुछ और उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। आए महंत वसंत, यानी महंत वसंत आने का मतलब सुंदर वसंत आया, तो महंत कामदेव की समान यहाँ पर वसंत का आना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम रत्न रूपी धन, राम रत्न रूपी यानी राम के समान धन नहीं, राम के रूप वाले धन को हमने पा लिया जो कि अमूल है। चरण सरोज पखारन लगा, यानी कमल, यहाँ भी सरोज का मतलब होता है कमल, तो कमलवत चरण। उत्प्रेक्षा अलंकार में देखेंगे कि जिस जगह पर उपमा की संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी जहाँ संभावना प्रकट की जाए। जैसे कि यहाँ पर कुछ ट्रिक आपको मिलेंगे, मनहु मानो, जनहु जानो, मानो जानो इत्यादि। तो मानो जानो इत्यादि, मानो जानो जनहु ज्यों आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंटन के सवर के। पाहुन ज्यों आए यानी पाहुन के समान, जैसे कोई मेहमान आया हो गांव में, शहर वाला कोई मेहमान गांव में आया हो, तो यहाँ पर ज्यों किया गया है। ये आपके लिए बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट्स नोट्स है। इसमें जो देखेंगे आप ट्रिक कैसे समझ में आता है कि उत्प्रेक्षा कौन सा है, तो उपमा अलंकार में सा से सी, और रूपक अलंकार में आपका मान लिया जाता है वही रूप दे दिया जाता है। उसमें आप देखेंगे जैसे राम रत्न में डैश दिया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार में वैसे ही आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जो मनहु मानो, जनहु जानो, मानो जानो, ज्यों त्यों इत्यादि। तो यहाँ पर पाहुन आने का जो उपमेय है, मेघ आपका उपमान है, यानी मेघ जो है कैसे किसके समान आया हुआ है, पाहुन के समान। तो उपमान की तुलना उपमेय से नहीं करके बल्कि उसमें संभावना जताई जा रही है कि शायद ऐसा ही लग रहा है, शायद संभावना। तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। उस काल मारो क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगह। मानो यानी मान लो कि जैसे जोर से हवा बहती है और सागर में हिलोरे आने लगते हैं, क्रोध के मारे अभिमन्यु का वैसे ही शरीर कांपने लगा था। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा, कह रहे कि उसका यानी जिसके विषय में वर्णन की गई है, तो कह रहे कि उसका सिर ऐसे फटा जैसे मानो कि अरुण लाल रंग का घड़ा टूट गया हो। तो मानो यानी मान लो, जैसे आप संभावना जताओ कि ऐसा ही मानो, तो वहाँ पर संभावना जताई जा रही है। हर एक आपके उदाहरण में संभावना का प्रयोग किया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार जो होता है वेरी इजी है, इसका आप अतिशयोक्ति अलंकार को जान सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपके परिभाषा यहाँ पर दिया गया है। किसी भी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर जहाँ पर वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बातों को अधिक बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पर आपका दिया गया कि हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सारी सिगरी जली गई, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूँछ में भी आग लगी नहीं, तब तक लंका भी जल गई और वहाँ से राक्षस भी भाग चले। अर्थात अभी आग पूँछ में नहीं लगी कि लंका का जलना यहाँ पर वर्णन किया गया है। बिना आग लगी लंका का जल जाना बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, और यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। रोया इतना नहीं जा सकता है कि से तालाब भर जाए, किंतु यहाँ पर
कविता में अतिशयोक्ति का वर्णन किया गया है, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति जो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। बाण नहीं पहुँचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। ऐसे बाण भी शरीर तक पहुँचा नहीं कि शत्रु भूत पर गिर गया, नहीं पृथ्वी पर गिर पड़ा। यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। बाण लगो लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। बाण लगो लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। आप इसका रामचरितमानस में आप देखेंगे, सुंदरकांड का ये दोहा है। लय गृह वैद्य सुसेन समेत तबे गिरिद्रोण सु वीर उपारो। आपका देखेंगे इसमें जो बाण लगे लक्ष्मण के तब, तो जैसे ही लक्ष्मण के को बाण लगते हैं, प्राण तजे सुत रावण मारो, यानी प्राण तेज ने त्याग देने वाले रावण को मारा। लयग्रीव वैद्य सुसेन समेत तबे गिरिद्रोण सुबीर उपारो। तो यहाँ पर आपका ही प्राण रावण मानो पुरुष का प्राण ले लिए हैं, और प्राण जाने के बाद ही वैद्य सुसेन उनको बचाने के लिए लोग वीर ले करके वहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ा गया, क्योंकि किसी भी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा नहीं किया जा कोई भी वैद्य है। तो यहाँ पर आपका बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक वैसे ही आपका मानवीकरण अलंकार आता है। तो मानवीकरण अलंकार में आप देखेंगे कि जहाँ पर किसी भी प्रकृति के जड़ पदार्थों को या निर्जीव पदार्थों को कवि ने वर्णन मानवीय तरीके से किया है, वहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार होगा। तो जैसे कि आप देखेंगे कि मानवीकरण अलंकार में प्रकृति की किसी सुंदरता का वर्णन अगर कवि करता है, तो मानवीकरण अलंकार वहाँ पर होता है। थैंक्स।